हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टर्लिंग डिफेंस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का नेक्स्ट सेशन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 1000 और 10,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान देना, किसके किसके बीच बोल रहा है। 1000 और 10,000 के बीच। 1000 और 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहले हम ये देखेंगे कि 1000 और 10,000 के बीच कितने अंकों की संख्याएं आती हैं। तब देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1001 लिख सकते हैं। के बीच की बात कर रहा है तो ये तो छूटेगा और लास्ट में छूटेगा 1001। और 10,000 से पहले क्या आता है, 9,999 आता है कि नहीं। 9,999 10,000 के पहले आता है। देखो, 1000 और 10,000 के बीच की संख्या है। 1000 के बाद 1001 और 10,000 के पहले 9,999। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। यानी कि अब हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। जो संख्या बन के आएगी इन्हीं के बीच की रहेगी भाई, ठीक। अब देखो, हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। हमने ये 4 बॉक्स बना लिए। जैसे ही 4 बॉक्स बनाए, हमारे पास 9 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 9 तक दिया गया है। हम इसको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं। पहले खाने को हम 9 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमें इन संख्याओं में से, इन 9 संख्याओं में से या तो पहले 1 भर दें या 2 भर दें या 3 भर दें या 4 भर दें या 5 भर दें या 6 भर दें या 7 या 8 या 9। यानी कि पहले खाने में इतने भरे जाएंगे। इतने में से कोई एक, सपोज दैट हमने यहाँ पे 1 भरा होगा, तब 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 संख्याएं अब बची। अब इन 8 संख्याओं को दूसरे खाने में हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। पहले खाने में सपोज दैट हमने 1 भरा होगा, दूसरे खाने में हमने 3 भरा होगा, यहाँ पे सपोज दैट हमने 3 भर दिया होगा। अब ये दोनों को तो हम फिल कर चुके हैं, और जब कुछ न दिया हो तब समझ लो कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिपीटिशन नहीं होगा। अब 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब तीसरे खाने को हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। भर दिया हमने। सपोज दैट हमने 7 नहीं, सपोज दैट हमने 9 भरा होगा तीसरे खाने में। सपोज दैट हमने 9 भरा होगा। पहले देखो क्या भरा हमने, यहाँ पे 1 भरा होगा, यहाँ पे हमने 1 भरा, फिर 3 भरा, फिर 9 भरा, फिर उसके बाद देखो चौथे खाने में सपोज दैट हमने 5 भर दिया होगा। 5 भर दिया होगा। जो अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक अभी हमारे बाकी हैं और 1 खाने, तो हम इसको 6 प्रकार से भर सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे 4 भरा होगा। अब जो संख्या जो हमने भरा है, देखो ये संख्या भरा है हम लोगों ने, तो 1394 बन के आई ना। 1001 के बाद की संख्या 1000 और 9,999 के बीच की संख्या है। तो इसी प्रकार कई संख्याएं बनेंगी। जो संख्याएं बनेंगी, जितने प्रकार की संख्या बनेंगी, उनसे ये क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6, 9 8 72, गुणते 7 6 42। यदि 2 दूना 4, 72 चौको, यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 30 24 आंसर आता है। कितना आएगा, 30 24, यानी कि 3024। यानी कि इनके बीच की जो संख्याएं बनेंगी, 1001 और 9,999 के बीच की जो संख्याएं बनेंगी, वो 3024 संख्याएं मिलेंगी। याद है ना। अब इसी को हम फार्मूले बेस पे देख लेते हैं। NPR का फार्मूला है, NPR इक्वल टू, हम क्या रख सकते हैं, हमारे पास 9 संख्याएं थी, तब 9p, और कितने संख्याएं की बनानी थी, 4। तब हमें क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 9/9 में से 4 गया, फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो फिर 9 × 8 × 7 × 6 ×
फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तब देखो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 30 24, वही चीज़ आया। दोनों मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, NP4 का मतलब डायरेक्ट लिख लिया करो कि 9 का गुणा 4 बार, यानी कि जितने बार R दिया गया कुल उतने बार गुणा कर दिया करो n वाले संख्या से, तब ये हो जाएगा। जैसे NPR दिया गया, NP3 सपोज दैट NP3 दिया गया है, तब हम इसको कितने बार तोड़ सकते हैं? n-1 n-2 3 बार हमने तोड़ा, 1 2 3। तो ये इसी प्रकार इसी मेथड से इसको भी तोड़ा गया है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। आई होप हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्या दिया गया है ना, 4 अंकों की। हम यहाँ पे 4 अंकों की बनानी, मतलब 4 बॉक्स हमारे पास है, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। अब पहले हम फार्मूले से देख लें, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना दिया गया है? 5, तो 5PR यानी कितने संख्याओं की बनानी है? 4। तब 5 को 4 बार तोड़ दीजिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 चौक 20 20 60 60 दूना 120 यानी कि 120। अब देखो ये तो रहा फार्मूला बेस से। अब यहाँ पे यदि हम कर दें, पहले खाने को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? हमारे पास 5 संख्याएं हैं तो 5 प्रकार से इसको भर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भर दिया। सपोज दैट हमने यहाँ पे 2 भरा होगा, और दूसरे खाने को 4 प्रकार से, तीसरे खाने को 3 प्रकार से, और दूसरे पहले खाने को, लास्ट खाने को दो प्रकार से भर सकते हैं। देखो तब ये 5 गुणे 4 गुणे 3 वही आया, दोनों प्रकार से आप लगा सकते हैं, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, दिया गया है 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अभी तक हम देख रहे थे 1 2 3 4 5, यानी कि जो संख्याएं स्टार्ट हो रही थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब जो आ गया है उसमें 0 भी आ गया है। हो जिस संख्या में, जिस ग्रुप में 0 दिया गया हो, चाहे वो शुरू में दिया गया हो, चाहे लास्ट में दिया गया हो, या मध्य में दिया गया हो, तब वहाँ पे क्वेश्चन बनाते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें एक चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो उसे बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, 0 वाले पार्ट में हम क्या करते हैं? देखो हमसे बोल दिया कि 4 प्रकार की संख्याएं बनाइए, यानी कि 4 अंकों की संख्याएं बनाएं। अब 4 अंकों में सपोज दैट मान लो 3424 होता है, ये 4 अंकों की संख्या है। लेकिन 0 424 क्या ये 4 अंकों की संख्या है? आप बताइए, ये तो 4 अंकों की है, क्या ये 4 अंकों की है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जब शुरू में होता है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। लेकिन अब देखो 40 24, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? ये 4 अंकों की संख्या है। 42 04, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? अब देखो 42 40, ये क्या 4 अंकों की संख्या है? यही भर छोड़ के, यानी कि जिसके पहले में, जिस संख्या में सबसे पहले 0 आ जाएगी वो 4 अंकों की नहीं रहेगी, तो हमें ये वाला पार्ट बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। और जब इसे हम बना दिए, जैसे 4 अंकों की बना तो दिए, यहाँ पे फार्मूला रख के या कुछ रख के बना देंगे, तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा जो कि 4 से नहीं स्टार्ट रहा होगा। तब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम पहले 4 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 खाने हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। अब ध्यान देना, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। क्या हम उस 6 संख्याओं को 6 तरीके से पहले खाने में भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? यदि उन 6 संख्याओं को भरने के तरीके, तो उसमें पहले 0 भी तो आ जाएगा। तब हम उन संख्याओं को केवल 0 को छोड़कर पहली संख्या में, पहले बॉक्स में 0 को छोड़ के सभी संख्याओं को भरेंगे। 1 2 3 4 5, इन 5 प्रकार से हम भर सकते हैं।
इन पांचों प्रकार में से हम तो या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे या 3 भरेंगे या 4 भरेंगे या 5 भरेंगे, लेकिन 0 नहीं भरेंगे। अगर 0 भर देंगे तो जो 0 से स्टार्ट होगी वो 4 अंकों की नहीं होगी। तब देखो, अब देखो हमने जैसे 1 भरा होगा, हमारे पास इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके हैं, जितनी संख्याएं हैं उतने तरीके हैं। 1 2 3 4 5, ध्यान देना 5 संख्याएं हैं। अब हमें इस खाने को 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं। फिल कर दिया। अब हमने एक प्रकार से इसको तो फिल कर दिया। अब देखो हमने जैसे आपको बताया था कि 0 4 24, क्या ये 4 अंकों की है? नहीं है। लेकिन 40 24 ये 4 अंकों की संख्या है। यानी कि अब 0 कहीं पे भी आ जाए, वो 4 अंकों की होगी, लेकिन शुरू में ना आए बस। अब देखो हमने सपोज दैट यहाँ पे 1 भर दिया होगा, ठीक। जब हमने 1 भरा तब इसका काम ख़त्म। अब ये दोबारा इस खाना में नहीं भरा जाएगा। इस खाने में क्या भर सकते हैं? 0 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं और 5 भर सकते हैं। अब देखो दूसरे खाने को भी हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 0 को इंक्लूड किया, अब इसको भी हमने 5 प्रकार से फिल कर दिया। सपोज दैट हमने 0 ही भरा होगा यहाँ पे, जैसे हमने 0 भर दिया, तब देखो अब इसकी काउंटिंग ख़त्म। इसको अब काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4। अब हमारे पास संख्याएँ कितनी बची? 1 2 3 4। अब तीसरे खाने को हम 4 प्रकार से, ध्यान देना जितनी संख्याएं उतने प्रकार से भर दिए। हमने सपोज दैट यहाँ पे 3 भरा होगा। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची? 2 4 5। अब इसको हम 3 प्रकार से फिल कर सकते हैं। तब देखना, अब इसका गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इक्वल टू 5 5 25, 25 चौको 100, 100 3 300। यही क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान देना जिसके पहले 0 आ जाएगा, जिस संख्या में पहले 0 आ जाएगा वो 4 अंकों की नहीं बनेगी। आप लोग इसको अच्छे समझ लेना, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा इसी में क्वेश्चन देख लो, 0 1 2 3 4 5 दिया गया था। अब इस तरह ना दे के, यहाँ 0 से शुरू किया था, इस तरह ना दे करके जैसे कह दे 1 2 0 3 4 5, इस प्रकार बोल दे तो भी उसी प्रकार बनेगा। 0 इसमें कहीं भी दिया गया हो, 0 इसमें कहीं पर भी दिया गया हो, अगर ग्रुप में या अंकों में 0 आया है तो हम उसको पहले ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार ये भी बन जाएगा। 0 को पहले देखेंगे। यदि 0 दिया गया है क्वेश्चन में और ग्रुप बना है, अंकों का ग्रुप देखो बना है ना, 6 अंकों का ग्रुप है और उस 6 अंकों में पहले 0 आया है। यदि 0 पहले 0 4 से 20, क्या ये 4 अंकों की है? नहीं है। 0 4 से 24 रख लो। 0 4 से 24 क्या 4 अंकों की है? नहीं है। लेकिन 40 24 ये 4 अंकों की है। अब 0 इसके बाद कहीं भी आ सकता है तो 4 अंकों की होगी, तब ये भी उतना आंसर इसमें भी आएगा। 6 अंकों की पहले अगर थी, हाँ 6 अंकों की थी ना, 1 2 3 4 5 0, हाँ 6 अंकों की थी। नोट डाउन कर लीजिए, यानी 0 कहीं पे भी आए। ध्यान देना ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब अंकों को दोहराया ना जा सके। जो संख्या एक बार ली जाए उसको दोबारा ना ली जाए। तथा संख्याएं 2 कह रहा है, तथा संख्याएं 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली हो। अब देखो 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली हो, यानी कि 3 खाने 3 बॉक्स और ये 2 बॉक्स। चाहो तो बॉक्स बना के लगा लो, चाहे तो फार्मूले से। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आप लोगों को। देखिए हमारे पास 9 संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को यहाँ पे पुट करने के लिए हमारे पास 9 तरीके हुए। अब कोई एक संख्या पुट करने के बाद 8 संख्याएं बचेंगी। जब 8 संख्याएं बचेंगी तो उस 8 संख्या को हम 8 प्रकार से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं सेकंड में।
फिर 7 संख्याएं बचेंगी, इसको 2 प्रकार से इसको बनाना है, पहले 2 प्रकार से। अब देखो ये 2 प्रकार से हो गया तो 9 8 72, यानी कि 2 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी इनके बीच में वो 72 संख्याएं होंगी, यानी कि 72 प्रकार की वो संख्याएं होंगी। अब देखो 3 संख्या की जब बनेगी तो 9 बनेगी, 8 बनेगी और 7 बनेगी, तो 9 8 72, 9 गुणे 8 गुणे 7, तब क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 सत्ते क्या हो जाएगा 7 7 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49 1 50, यानी कि 504। 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी 504 बनेंगी, और 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी 72, दोनों को ऐड कर दो, 504 प्लस 72 बराबर 576 आंसर आएगा, 576 ये आंसर हुआ। अच्छा, फार्मूले से इसको लगाना था, पहले 2 अंकों कह रहा है फिर 3 अंकों कह रहा है, हमारे पास 9 संख्याएं दी गई है, तब n बराबर यहाँ पे निकाल देते हैं, NPR मतलब कि 9p2, 9 का गुणा 2 बार, 9 गुणे 8, यानी कि यहाँ पे जितनी बार हो उतनी बार ही तोड़ो, तो 9 8 72। अब देखो 3 बार कह रहा है, ये तो रहा पहला, अब दूसरा कह रहा है 3 अंकों की भी हो, 3 अंकों की 9p3, इसको 3 बार तोड़ो, 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 8 72 7 504। अब दोनों को ऐड कर दो, 72 प्लस 504 बराबर 576, यही क्या होगा आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से जितने क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वो लगाइए, और जो ना मिले आप लोग मुझ पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6306402985, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। यदि आप लोगों के पास कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, आप लोगों को पर्सनली भी बताया जाएगा। और कल का सेशन हम लाएंगे, जैसे कि दे दिया गया स्कॉलर, SCHOLAR, जैसे स्कॉलर दे दिया गया हो और उसमें से कोई शब्द दे दिया गया, जैसे प्रयागराज दे दिया गया आप लोगों को, और कह दिया गया है कि P और R, प्रयाग में P और R वो साथ में आए, तब इस तरह के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड हों फ्रेंडशिप में, आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।